गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग हिंदी क्षितिज में गद्य काव्य खंड से केदारनाथ अग्रवाल की लिखी कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर पढ़े। आज हम लोग हिंदी गद्य काव्य खंड से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी कविता मेघ आए पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले मेघ आए के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जीवनी, उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। बस्ती जिले से ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। आरंभ में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जीवन निर्वाह के लिए इन्होंने अध्यापन और संपादन का कार्य किया। दीनमान के उप संपादक तथा बाल पत्रिका पराग के संपादक पद पर कार्य किया। सन 1983 में इनका अचानक निधन हो गया। ये श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ साथ शहरों के मध्यम वर्गीय जीवन बोध को भी प्रकट किया है। इन्होंने प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र उकेरे हैं। इनके काव्य में कल्पना का सौंदर्य भी दिखाई देता है। इनके काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, चित्रात्मकता और स्पष्टता। इनकी भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खोटियों पर टंगे लोग आदि। आइए अब देखते हैं इनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी कविता मेघ आए का भावार्थ। मेघ आए बड़े बंठन के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजों खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस पद्यांश में जिस प्रकार घर में या गांव में दामाद, पाहुन अर्थात दामाद के आने पर चारों तरफ खुशियों का माहौल हो जाता है, हर तरफ खुशियां छाई रहती हैं, ठीक उसी प्रकार का वातावरण मेघों के आने के समय चारों तरफ हो गया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कवि ने मेघों को सजे संवरे दामाद की तरह दर्शाया है। मेघों के आने से आगे आगे नाचती गाती हवा चल रही है। दरवाजों खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मनोरम मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। ऐसा लगता है मानो शहर से कोई अतिथि सच समझकर गांव में आया हो। अर्थात यह है कि इसका भाव यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है। आकाश में बादल छा गए हैं, हवा भी मस्ती भरी चलने लगी है। लोगों ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। सब बादलों के बरसने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस पद्यांश में कवि ने मेघ के आने के समय प्रकृति में चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों को बड़ी ही जीवंतता के साथ दिखाया है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए अर्थात ऊंची किए हुए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। पेड़ उचक उचक कर झांकने लगे। धूल ऐसे भाग रही है मानो कोई ग्रामीण बाला उत्साह से घाघरा उठाए भागी जा रही है। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। बांकी चितवन अर्थात तिरछी नजर, ठिठकी अर्थात हैरान होकर एकाएक रुक जाना, चलते चलते ठिठक कर रुक जाना। अर्थात नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठक गई सी लगती है। स्त्रियों ने घूंघट खोल दिए हैं। अर्थात
इसका आशय यह है, इसका भाव यह है कि आकाश में बादल छा गए हैं और चारों तरफ बारिश होने का माहौल बन गया है। हवा के कारण पेड़ हिलने डुलने लगे हैं। धूल भरी आंधी चल रही है। ऐसे समय में नदी का मोड़ बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेढ़ी, बोली या कुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। इस पाद्यांश में कवि ने इसका सौंदर्य किया है कि पेड़ों का मेघों के स्वागत में झुक जाना, स्वागत करने वाली कन्या के रूप में आंधी का चित्रण, जो उत्साह के कारण अपना घाघरा उठाए भाग रही है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेना। इस पद्यांश में प्रकृति के विभिन्न उपादानों पर मानवीय क्रियाओं का कुशलतापूर्वक आरोपण अर्थात एक दूसरे पर वाद विवाद का बढ़ा गया है, बोला गया है। बूढ़े पीपल की बूढ़े पेड़ ने झुककर बादलों का स्वागत किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गांव में मेहमान के आने पर बड़े बूढ़े उनके स्वागत में झुक जाते हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। गर्मी से व्याकुल लता पेड़ के पीछे छुप गई और एलाना दिया कि वे बरसों बाद क्यों आए हैं। एलाना दिया अर्थात उन्हें दोष दिया कि वे इतने दिनों बाद क्यों आए हैं। गांव का तालाब मेघ के आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी की परात भर लाया है। क्षितिज अटारी गहर आई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। क्षितिज अटारी अर्थात जिस तरह इस काव्यांश में कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह बहुत दिनों के वियोग के बाद अपने प्रिय लोगों के मिलन के समय आंसुओं की धारा खुशी से बहने लगती है और सब्र का बांध टूट जाता है, ठीक उसी तरह सबके प्रिय मेघों के आने से प्रकृति के सभी उपादानों के सब्र की बांध टूट गई है। क्षितिज अटारी गहर आई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज अर्थात वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। अटारी अर्थात कोठा। दामिनी अर्थात बिजली। दमकी अर्थात चमक जाना। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। आकाश में बादल इस तरह सघन हो गए जैसे किसी अतिथि यानी दामाद के आगमन पर उसे देखने के लिए अटारी में लोगों का जमघट लग जाता है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी, पानी बरसने लगा। किसी ने कहा, क्षमा करो, अब हमारा यह भ्रम टूट गया कि वर्षा नहीं होगी। पाहुन को प्रिया से मिलते देख प्रकृति मंत्रमुग्ध हो गई और अपने वियोग की गांठ को खोल दिया। सब्र का बांध टूट गया और प्रिया मिलन में आंसुओं के तुल्य वर्षा, आंसुओं के समान वर्षा झरझर बरसने लगी। थैंक यू।